ट्विटर एंड मेटा के बाद अब Amazon हैज आल्सो जॉइंड द क्लब ऑफ दीज लेऑफ्स, क्योंकि रिसेंटली Amazon ने अपने 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि ये सारे ही यूएस टेक जायंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस। एंड इससे भी सबसे बड़ा रीजन हम इंडियंस के लिए ये है, क्या ये ट्रेंड इंडिया में भी आएगा एंड इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। टू नो ऑल दीज क्वेश्चंस, स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। The latest downturn in big tech. Amazon is reportedly ready to lay off 10,000 workers just ahead of the holiday shopping season, and the cuts would be the largest in Amazon's history and the latest in a string of struggling tech giants reducing their workforce. Why are they doing this? Well, a lot of tech companies are doing it. Unfortunately, Amazon is just the latest one. Of course, this comes on the heels of similar belt-tightening at Facebook parent Meta, which laid off 11. But the fact that Amazon has laid off people says that this is really big this time. The economy does not look great right now. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि Amazon ने ये जो 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है, इसका रीजन क्या है, तो इसमें हम समझते हैं कि Amazon का जो ऑपरेटिंग इनकम है Q3 FY22 यानी कि पिछले साल में ये इनकम थी 4.9 यूएस बिलियन डॉलर, एंड इस क्वार्टर में Q3 में ये इनकम सिर्फ हाफ रह चुकी है, समवेयर अराउंड 2.5 बिलियन यूएस डॉलर। अब समझते हैं इसके क्या क्या रीजन है। आई नो यू मस्ट हैव गेस्ड इट, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन तो ऑफ कोर्स इनके रीजंस हैं ही, बट ये इन्फ्लेशन एंड रिसेशन के कारण Amazon को लेना था एक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड ये समझना था कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उनकी ट्रेजरी को सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है। एंड कंक्लूजन निकला Amazon का Alexa, बिकॉज Amazon की Alexa ने लॉसेस कोट किए 5 बिलियन यूएस डॉलर। एलेक्सा के ऊपर वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे थे जो कि एक्चुअली कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा डेटा उनको प्रोवाइड करती, जिसपे इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा था लेकिन रिटर्न था नहीं, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें Amazon के नंबर्स पे देखने को मिला। इसके अलावा Amazon वेब सीरीज भी Amazon के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेशक उन्होंने लॉसेस के नंबर शो नहीं किए हैं लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। Amazon ये कंसिडर कर रहा है कि नया कस्टमर बेस ट्रैप करना मुश्किल है, शायद वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेथड पे ही अब ज़्यादा देर टिकने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि Amazon में जो इंडिया का बिजनेस है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है 6.5 बिलियन यूएस डॉलर की, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं। उसके क्या रीजंस हैं वो समझते हैं। Amazon का बेशक एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में, लेकिन उसके मार्जिन ज्यादा नहीं है। जब हम एपरल्स एंड मेकअप की बात करते हैं तो Amazon को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है मेशो एंड फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड से, जिनका एक्चुअली मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा Amazon ने फूड मार्केट में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की, जो उनके लिए काफी अच्छी तरीके से साबित नहीं हुआ, एंड यही सब रीजंस है कि Amazon अपने आप को प्रॉफिटेबल इंडिया में नहीं बना पा रही, इसके बावजूद दैट इंडिया इज वन सच बिग मार्केट प्लेस फॉर Amazon। लास्टली, ई कॉमर्स लॉज भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं एंड ONDC वाला प्लेटफॉर्म भी Amazon के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि Amazon में वो 10,000 लेऑफ्स क्यों हुए एंड इंडिया में Amazon का क्या इंपैक्ट है, अब हम बात करते हैं उन अदर यूएस जायंट्स की जिन्होंने मेजर लेऑफ्स किए हैं, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में नाम आता है मेटा का, जिन्होंने 11,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। इसके अलावा लिस्ट में ट्विटर, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े नाम भी हैं एंड और भी ऐसे नाम हैं। एंड ये सारा ही अगर मैं टोटल करूं FY22 का, तो ये जो ले ऑफ्स का नंबर है दैट इज 120K। एंड इससे पहले जब कभी बड़ा ले ऑफ हुआ था दैट वाज इन 2001 जब .com बबल आया था, लेकिन तब भी ले ऑफ का नंबर था 107K। सो व्हाट इज ऑल गोइंग रॉन्ग, उन रीजंस को हम समझते हैं। ऐसा लग रहा है दैट कोल्ड टेक विंटर इज कमिंग, जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में Winter is coming. इसके अलावा डिज्नी जैसी बड़ी कंपनीज ने भी लेऑफ्स की अनाउंसमेंट नहीं करी है, बट उन्होंने भी अपनी हायरिंग को फ्रीज पे लगा दिया है। अब हम समझते हैं उन रीजंस को जिसके कारण हमें ये पता लगे कि ये लेऑफ्स हो क्यों रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक डाउनटर्न, एंड इस इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी सबसे पहला पॉइंट आता है ओपनिंग अप ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि जब लॉकडाउन थे तब इन टेक कंपनीज ने बहुत मजे करे, इनके पास बहुत बिजनेस था, इन्होंने बहुत हायरिंग भी करी एंड हम लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा फायदा उठाया। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब इकोनॉमी फाइनली ओपन अप होगी तब इनके बिजनेसेस का क्या होगा, वो एक्स्ट्रा हायरिंग का क्या होगा, एंड उसका इंपैक्ट अब हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन वॉर ने भी इन टेक कंपनीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, क्योंकि इनके बिजनेसेस काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए उस वॉर के चलते हुए। लास्टली हमारे पास जो रीजंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। इन्फ्लेशन, रिसेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ये कहीं ना कहीं तीनों के तीनों ने मिलकर इन आईटी कंपनीज के जो ऑपरेशंस हैं उनको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज जब डिमांड ही नहीं तो सप्लाई को आप क्रिएट करके करोगे क्या।
दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कॉस्ट रिडक्शन। जब इन कंपनीज को लॉसेस फेस करने पड़े बिकॉज ऑफ कोर्स डिमांड कम हो गई थी, ऑपरेशंस कम हो गए हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन में उनको सबसे ईजिएस्ट मेथड लगा एम्प्लॉयज को निकालना या फिर सिंपल में कहूँ तो ले ऑफ करना। तीसरा पॉइंट आता है एक्नॉलेजिंग रिडंडेंसीज। अब रिडंडेंसीज कैसे हुई? जब उन्होंने हायरिंग करी थी बिकॉज काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उस टाइम पे कुछ रिडंडेंट जॉब्स भी हायर हो चुकी थी एंड दैट इज़ वाई उसको भी कर्टेल करने के लिए ले ऑफ्स ही उनको एक सिंपल मेथड लगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है उनके Q1 के रिजल्ट्स। Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं रहे, लॉसेस थे, तो उस केस में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारी प्रोडक्टिविटी तो इतनी अच्छी है नहीं, तो ज़्यादा लोगों को एक ही काम पर लगाने का कंपनीज को फ़ायदा नहीं होगा, रादर उनकी जो कॉस्ट है वही बढ़ती रहेगी। तो इन सभी रीजंस का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ा एंड अल्टीमेट डिसीजन क्या बना? ले ऑफ्स। अब हम बात करते हैं अपने सबसे मेजर एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसमें हम ये जानेंगे क्या इंडिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड इंडिया में क्या इंपैक्ट है। अगर मैं बात करूं इंडिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं, मेजर आईटी टेक्स में नहीं हो रहे हैं लेकिन स्टार्टअप्स में हो रहे हैं एंड स्टार्टअप्स ने अभी तक 12,000 इंप्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है। द नेम्स दैट यू आर वंडरिंग आर बायजूस, अनअकैडमी, ओला, वेदांतु एंड व्हाट नॉट, एंड ये सारे नंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनका मेन रीजन एक्चुअली ये था कि जो इनकी फंडिंग है ना वो कम हो चुकी है एंड फंडिंग कम होने का रीजन ऑफकोर्स ऑपरेशंस में स्लो डाउन। यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है इसमें आपको ये पता चलेगा दैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड B2B बिजनेस को छोड़कर सारों की सारों में ही जो फंडिंग्स हैं वो एक्चुअली हाफ रह चुकी है, जिसके कारण जब फंडिंग ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं दे पाओगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखकर क्या करोगे। हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इंडिया में ये जो शिफ्ट है, जो ये ले ऑफ्स है, ये मेजर आईटी टेक्स में कैसे हमें देखने को मिलेंगे? क्या अभी कोई मेजर इम्पैक्ट आया है? सो यू सी अभी मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है। अगर आया भी है तो वो इतना स्टैगर्ड वे में है कि वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है। बट क्या उसके अर्ली साइंस देखने को मिल सकते हैं? येस, उसके अर्ली साइंस देखने को मिल सकते हैं बिकॉज नौकरी का जो इंडेक्स है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितनी जॉब्स जनरेट हो रही हैं, तो इस क्वार्टर में जो IT सेगमेंट है उसने नेगेटिव 18% का एक डीग्रोथ शो किया है कि जॉब हायरिंग नहीं हुई है। इसके अलावा IT की जो मेजर हायरिंग होती है वो मेट्रो सिटीज़ में जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, वहाँ पे भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है हायरिंग में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि IT की जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं वो ले ऑफ कंसिडर कर रहे हैं, बट एज एन अर्ली साइन उन्होंने भी जो अपनी हायरिंग है वो कम करनी शुरू कर दी है। कई ऐसी जो डेजिग्नेशंस हैं उन्होंने हायरिंग फ्रीज करनी शुरू कर दी है। अगर US में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देर के लिए कंटिन्यूड रहता है तो उसका एक पाइलिंग अप इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। So this was all about US layoffs and how it can impact India in the coming times if the situations do not turn for better. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी रीजंस का पता चले। सब्सक्राइब करना मत भूलें और तो और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें एंड आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड हैप्पी दिवाली, जहां पर आपको मिलेगा 60% का एक मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।